Hello everyone, welcome to Exam It Easier. So today in this session we are going to discuss about ratio and proportion. तो आज रेशियो एंड प्रोपोर्शंस करेंगे और आरआरबी एनटीपीसी जो भी देने के लिए एस्पिरेंट्स वेट कर रहे हैं बहुत दिनों से, उनके लिए ये न्यूज़ भी आ रहा है कि मतलब अभी जो है कि आरआरबी जो है एग्ज़ाम जल्द ही करने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये सेशंस लेके आया हूँ और जो भी नए व्यूअर्स आज पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसको दबा दीजिए ताकि आपको जो भी अभी मैं वीडियोस लाऊंगा, जो भी सेशंस लाऊंगा उसका आपको अपडेट जल्दी से मिल जाए। तो चलिए सेशन को शुरू करता हूँ। तो अभी मैं आपके साथ सिर्फ वैसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो एग्जाम्स में आते हैं। बेसिकली आरआरबी एनटीपीसी को फोकस करके ही मैंने इसको बनाया है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ गया है और इसमें बोल रहा है कि two vessels contains milk and water in the ratio of 7:5 and 7:9. If both the vessels are mixed in the ratio of 1:1, find the ratio of milk and water in the new mixture. मतलब इसमें ऐसा है कि दो वेसल्स है, ठीक है। तो दो वेसल्स है और दोनों वेसल्स में क्या है, मिल्क और वाटर है। रेशियो कैसे है, सपोज मैंने एक वेसल को ए ले लिया और दूसरे वेसल को बी ले लिया, तो थोड़ा सा मैं डिमार्केट कर देता हूं। और एक वेसल में कितना रेशियो दिया हुआ है आपका मिल्क एंड वाटर का, 7:5 दिया हुआ है और दूसरे वेसल में कितना दिया हुआ है, 7:9 दिया हुआ है, ठीक है। ये दो रेशियो दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर का। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है। अब क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, दो वेसल में 7:5 था, एक में 7:9 है। अब दोनों वेसल को क्या करना है, इफ बोथ द वेसल आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 1:1। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन्हीं दो वेसल को हम लोग क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे और रेशियो कितना रखेंगे, 1:1, मतलब इक्वली मिक्स करना है। ध्यान से सोचिए इसको, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो जो नया मिक्सचर बन के आएगा उसमें कितना रेशियो होगा ये आपको निकालना है। अब ट्रिक ये है कि सबसे पहले ए, इसमें अगर आप देखोगे 7 + 5 करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और सेम वे वेसल वी में अगर आप 7 और 9 को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, यू विल गेट 16। अब इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकाले तो एलसीएम कितना आता है, एलसीएम विल बी 48, राइट। आपको एलसीएम निकाल लेना है, यही ट्रिक है। अब 16 से आप क्या करोगे, कितना बार जाएगा 48, 3 टाइम्स, और 12 से कितना बार जाएगा, 4 टाइम्स। क्लियर है इतना तक। आपको क्या करना है, दोनों रेशियोस जो भी दिया हुआ है दोनों पार्ट पे, दोनों वेसल में, उनको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद उसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकाल के देखो कितना बार जा रहा है वो, मुझे ये भी मिल गया है। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये जो 4 था ना, ये इस साइड में मल्टीप्लाई कर देना है और ये जो 3 है ना, आपको इस साइड में मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों की साइड में। तो क्या करेंगे, 7 इंटू आप करोगे 4 और सेम वे 5 इंटू 4। क्लियर। और इस तरफ क्या करेंगे, बी की तरफ होगा 7 इंटू 3 करेंगे इस टू 9 इंटू 3, ऐसे करना है। अब सिंपली क्या करना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा इधर, 28:20, और इधर आपको मिल जाएगा 21:27, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, आपको जो फाइनल मिक्सचर है ना, फाइनल मिक्सचर में कितना होगा वो निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, अभी देखिए। अब सिंपली कुछ करने लायक कुछ नहीं है, आपको सिंपली ऐड कर देना है। और उसके लिए आप क्या करोगे, जो फाइनल मिक्सचर है मिल्क इज टू वाटर, मैंने M/W लिख दिया है। दोनों साइड का जो मिल्क का पोर्शन है, जैसे इस तरफ मिल्क कितना है, ए में 28 है और उस तरफ कितना है, 21 है, और नीचे कितना है, वाटर इस तरफ 20 है और उस तरफ कितना है आपका 27 है। तो ऐड कर दीजिए सिंपली। तो अगर इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इस तरफ आ गया 49 और इस तरफ आपका आ जाएगा 47। तो देखिए आपका ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है 49:7 ये दिया हुआ है। तो दिस इज द राइट आंसर। तो ऐसे करना है। लेकिन अभी जो दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। उसमें क्या होगा,
इस पे तो कितना दिया हुआ है कि दोनों वेसल में जो रेशियो है, फिर बाद में क्या किया, जो फाइनल मिक्सिंग किया, एक नया वेसल में उसको मिक्स किया, तो उसमें क्या किया, रेशियो कितना था, 1:1 था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है। अभी क्या होगा, अभी चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 2 वेसल A and B कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड 5:1. इफ बोथ द वेसल्स आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 5:2, देखिए कितना रेशियो में मिक्स करना है, 5:2 में करना है। अब बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो नया मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर कितना होगा वो निकालना है। अब जितना तक प्रोसेस सेम है वो उतना तक करते हैं पहले। तो पहले क्या करना है, तो पहले वेसल ए वेसल बी मैंने कर लिया, और मैं दिखा रहा हूं कि इस तरफ कितना रेशियो है, 4:5, और इस तरफ है 5:1। ठीक है। अब क्या था प्रोसेस, पहले दोनों पार्ट के जो रेशियो है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं ना, यूनिट्स को ऐड कर लेंगे। ऐड करके क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ए की तरफ कितना आएगा, 9, और बी की तरफ कितना आएगा, 5 + 1 करेंगे तो 6 आएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों के बीच, 18 आ जाएगा। और 9 से कितना बार जाएगा, 2 टाइम्स, और 6 से कितना बार जाएगा, 3 टाइम्स। अब पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, सिंपली जितना बार जा रहा था उसी को हम लोगों ने क्या किया था, बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। मतलब ए की तरफ कितना करना है हमको, 2 से मल्टीप्लाई करना था पिछले क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो, और बी की तरफ कितना करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है बोथ द यूनिट्स को। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो है रेशियो 1:1 नहीं है। इस बार रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:2। अभी करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये जो 2 था ना इसके साथ सिंपली आपको क्या करना है, क्योंकि इस साइड में 5 है तो 5 मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स कितना निकल के आया, 10। और इस साइड में क्या करना है, 3 था, दैट मीन्स, और 5:2 रेशियो दिया हुआ था, दैट मीन्स मल्टीप्लाई कितना करना है, 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आया, 6। तो आप डिफरेंस इतना ही है, समझ लो कि अब आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से और 6 से, बोथ साइड। मतलब एक ही तरफ कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से करोगे, तो कितना निकल के आएगा इस तरफ, 40:50। अब इस तरफ कितना करोगे, बी की तरफ 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना निकल के आएगा, 30:6। समझ गए। अब करना क्या है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब सिंपली पिछले क्वेश्चन की तरफ हम लोगों ने जैसे किया था, वी विल फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो चलिए देखते कितना आएगा। मिल्क इज टू वाटर कर दिया तो ऐड कर देते हैं, तो 40 + 30 कर देंगे, ये 70 आ गया, और इस तरह 56 आ जाएगा। तो 70/56 आ गया है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग काट लेते हैं, तो 2 3 6 35 आ गया, और 2 2 4, ठीक है। तो 7 से कट जाएगा अभी, 7 4 और 7 5। तो फाइनल रेशियो कितना आ गया मिल्क इज टू वाटर, 5:4 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, 5:4 इज द फाइनल आंसर, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 5:4। तो ऐसे इतना ही डिफरेंस था इसमें, तो इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को आपको दिखा दिया है। तो चलिए अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ 2 kg ऑफ मेटल ऑफ विच 1/3 इज जिंक एंड रेस्ट इज कॉपर बी मिक्सड विथ 3 kg ऑफ मेटल ऑफ विच 1/4 इज जिंक एंड रेस्ट इज कॉपर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन द न्यू मिक्सचर। मतलब इस बार जो क्वेश्चन है ना, मेटल के बीच में मिक्सिंग है, और आपको जो है डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया हुआ है इस बार। मतलब जिंक कितना है, कॉपर कितना है, डायरेक्ट नहीं बोला हुआ है, आपको इनडायरेक्ट हिंट दिया हुआ है। मतलब सबसे पहले हमारा टारगेट जो होना चाहिए, और टारगेट विल बी टू फाइंड द रेशियो। तो चलिए पहले क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो ये एक मैंने मान लिया जिंक, और इस तरफ मैंने ले लिया कॉपर। अब मेटल ए ले लेते हैं एक को, और एक को मेटल बी ले लेते हैं। अब रेशियो कितना होगा, देखिए पहले मैं बोल रहा है 2 kg ऑफ मेटल ऑफ विच 1/3, है ना। आपको बोल रहा है 1/3, 1/3 मतलब क्या, 1/3 इज जिंक, मतलब टोटल यूनिट्स कितना है इसमें, 3 इज द टोटल यूनिट्स, और जिंक कितना है, 1 यूनिट इज जिंक।
अगर टोटल में से 1 यूनिट जिंक, तो टोटल कॉपर के लिए कितना बचा, 2 यूनिट्स बचा ना, राइट। तो कितना मिला आपको रेशियो, 1:2। अब सेम वे बी में लिए देख लिया आप, बी के लिए क्या होगा, कितना है इस बार, 1/4 इज जिंक, मतलब जिंक कितना है, 1 भाग जिंक है, और रिमेनिंग यूनिट फॉर कॉपर कितना बचा, इफ 4 इज द टोटल यूनिट्स तो 4 - 1 कर दोगे, दैट मीन्स आपका आ जाएगा 3। हो गया, इधर तक आपको अभी रेशियो मिल गया है। जैसे ही आपको रेशियो मिलता है, अब प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने क्या किया था, जो ट्रिक था क्या था कि दोनों जो रेशियो मिलता है आप उसको क्या करते हैं, पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे ए में आपको 1:2 दिया हुआ तो उसको क्या करोगे आप, प्लस कर लोगे, दैट मीन्स एक तरफ आपको मिल गया 3 और एक तरफ आपको मिल गया 4। इसका रेशियो इसका अगर एलसीएम निकालोगे कितना निकल के आता है, 12 निकल के आता है, राइट। आप पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, जैसे ही 12 जो आपका एलसीएम मिलता है, फिर उसके बाद आप देखते हो कि 3 से अच्छा 12 को कितना बार जा रहा है, 4 टाइम जा रहा है, और 4 से कितना बार जाएगा, 3 टाइम जा रहा है। तो जितना टाइम जाता है उसको आप क्या करते हो, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है, इस बार डायरेक्टली नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, बिकॉज इस बार वेट दिया हुआ है। जब आपको वेट दिया हुआ होगा तो आपको कैसे करना है वो देखिए। 2 kg मेटल है ना, पहला में तो 2 kg मेटल है, तो फिर आप क्या करोगे, मतलब इसी एलसीएम को अभी आप काम करो कि इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 kg है ऑप्शन में जो एलिमेंट ए है, तो ये हो जाएगा आपका 24। और एक तरफ कितना वेट है, एक तरफ आपका 3 kg है, तो 3 kg है तो क्या करोगे आप, दिस विल बी 36, राइट। तो अभी आपको मान के चलना है वो जो एलसीएम का चीज हम लोग पहले क्या करते थे, जो एलसीएम निकल के आता था उसके साथ हम लोग देते थे कि कितना टाइम जाता है। अभी वेट के साथ रिलेट करके देखना है, मतलब अभी जो मल्टीप्लिकेशन का टर्म आएगा वो इससे आएगा, इन दोनों टर्म से आएगा निकल के। तो 3 से कितना बार जाएगा, आप बोलोगे 8 टाइम्स जाएगा, और 4 से कितना बार जाएगा, आप बोलोगे 9 टाइम्स जाएगा। तो मतलब आपको कितना टाइम्स अभी मल्टीप्लाई करना है, ए की तरफ कितना करना है, 8 मल्टीप्लाई करना है, और बी की तरफ कितना मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई करना है। समझ गए बात। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बी की तरफ कितना मल्टीप्लाई करना है, 9 से करना है। दोनों तरफ आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको ऐड कर देना है। तो 8 + 9 निकल के आ गया आपका 17, और इस तरफ आपके निकल के आ जाएगा 16 प्लस आपका आ जाएगा 27, दैट इज इक्वल टू 43। तो आपका फाइनल जो मिक्सचर है उसमें रेशियो कितना आ गया, 17:43। देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। देखिए मैंने तीनों चीज दिखा दिया है। लिक्विड का अगर उसमें मिक्सिंग करें 1:2 रेशियो होगा, 1:1 रेशियो होगा तो कैसे होगा, अगर रेशियो बदल जाए तो कैसे करना है, अगर वेट का क्वेश्चन है तो कैसे करना है, मैंने तीनों आपको दिखा दिया है। क्लियर। तो आपको तीनों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अभी। अब देखिए 4 में क्या हो रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस तरीके का क्वेश्चन आरआरबी में बहुत बार आया हुआ है। अब ये कॉइन वाला क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि अ बैग कंटेन्स ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स इज 5:7:9। If the total value of all the coins is ₹430, then find the number of 50 पैसा coins। मतलब एक बैग में क्या है, 1 रुपये का भी कॉइन है, 50 पैसे का भी कॉइन है, 25 पैसे का भी कॉइन है, और उसका नंबर ऑफ रेशियो मतलब नंबर भी दिया हुआ है कि कितना रेशियो में है, राइट, कौन सा कॉइन कितना रेशियो में है, और टोटल वैल्यू आपको दिया हुआ है कि बैग में टोटल वैल्यू कितना है, 430। अब आपको 50 पैसे का कॉइन कितना है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं कि जैसे आपको बोल रहा है, आप अगर देखोगे तो 1 पैसा 1 रुपया, और इधर आपका आ जाएगा 50 पैसा, और एक आपको दिया हुआ है 25 पैसा, है ना। इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए आपको सबसे पहले रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है कितना, 5:7:9। अब अगर इसी रेशियो से अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू में कितना आ जाएगा, अगर रेशियो के सही देखें तो 5, 1 रुपये का अगर 5 है तो 5 रुपये ही आएगा। अब 7 कॉइन्स अगर 50 पैसे का है, मतलब 250 पैसा कॉइन्स इक्वल टू 1 रुपी, तो 7 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा,
दिस विल कम आउट टू बी 3.5। अब 25 पैसे का कितना कॉइन है? 9 कॉइन्स है, तो 25 पैसे का 4 कॉइन इक्वल टू 1 रुपी, मतलब 9 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 2.25। सही है, इतना हो गया मेरा। अब एज पर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, वैल्यू मुझे दिया हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू कितना दिया हुआ है? 430। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने वैल्यू का भी रेशियो निकाल लिया है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि 5x प्लस 3.5x प्लस 2.25x इक्वल टू कितना? 430, है ना। तो मतलब क्या हुआ, अगर इसको प्लस करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 10.75x इक्वल टू आपका आ जाएगा 430। तो इससे मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूं, राइट। x का वैल्यू इसमें अगर आप सॉल्व कर लोगे तो x का वैल्यू विल कम आउट टू बी 440, सॉरी ये 40 आएगा, x का वैल्यू आपका 40 आएगा, x का वैल्यू 40 आ जाएगा। तो अगर x का वैल्यू 40 आ रहा है तो आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स का नंबर कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, तो 7 तो रेशियो है ना, दैट मीन्स रेशियो के साथ आप कुछ एक मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तो मुझे तो x मिल गया है, राइट। ये जो आपका वैल्यू में जितना x आएगा दैट विल बी सेम फॉर रेशियो ऑल्सो। तो आपको सिंपली इसी 40 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना कॉइन्स आ जाएगा? तो टोटल कॉइन्स विल बी 280, मतलब 50 पैसे का कितना कॉइन है? 280 कॉइन है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे करना है कॉइन्स वाला क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट 1 वीडियो था। रेशियो प्रोपोर्शन में और भी क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। होप आपको सबको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन। ओके।